सर्किट डायग्राम बनाने से पहले इंडक्शन मोटर के ऊपर 3 टेस्ट करे जाते हैं। सर्किट डायग्राम क्या है, क्यों बनाया जाता है, बात की बात है, वो सब समझा दूंगा बाद में। पहले ये वाली चीज देखिए, सर्किट डायग्राम कैसे बनाया जाता है, क्या पर्पस है उसका बनाने का, वो सब बात की बात है। जब एक बार बन जाएगा फिर आपको समझ आ जाएगा क्यों बनाया जा रहा है। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए 3 तरह के टेस्ट करे जाते हैं। पहला है स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट। स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट। दूसरा है नो लोड टेस्ट। तीसरा है ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। 3 टेस्ट करे जाते हैं। स्टेटर रेजिस्टेंस सिंपल, स्टेटर में 3 फेज रेजिस्टेंस है। क्यों है स्टेटर में 3 फेज रेजिस्टेंस, क्यों लगी हुई है, क्या है, वाइंडिंग, दैट्स करेक्ट। स्टेटर में जो वाइंडिंग लगा रखी है उस वाइंडिंग की जो अपनी रेजिस्टेंस है दैट इज बेसिकली द स्टेटर रेजिस्टेंस, और वो नापने के लिए आपको कोई भी एक फेज की रेजिस्टेंस नापनी है एंड दैट इज बेसिकली द सिंगल फेज रेजिस्टेंस। उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू गेट द वैल्यू फॉर 3 फेज रेजिस्टेंस, दैट्स ऑल। ठीक है, टोटल स्टेटर रेजिस्टेंस आपको इस तरह मिल जाएगी। वो नापना सबको आता है, रेजिस्टेंस मेजर करना सब लोगों को आता है, ईसीएम लैब में सब लोगों ने कर रखा है। ठीक, तो वो सब आप देख चुके हैं। नेक्स्ट है नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट। ये बिल्कुल वैसे टेस्ट हैं जैसे कि ट्रांसफार्मर के केस में आप लोगों ने करे हुए थे, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट दोनों करे हुए थे, और उससे जैसे अलग अलग पैरामीटर्स निकालते थे, खाली वही वाले पैरामीटर्स बिल्कुल एज इट इज पूरे निकालने हैं। करने का प्रोसीजर क्या है वो, और मेन चीजें जो काम में आने वाली वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी सब चीजें करते रहेंगे हम बाद में। सिंपल सा काम ये वाला है, इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर है, और नॉर्मली इंडक्शन मोटर का स्टेटर जो है वो स्टार में कनेक्टेड रहता है। स्टार्टिंग के टाइम पर या रनिंग के टाइम पर कई बार डेल्टा में कर देते हैं, स्टार मान के चल लेते हैं। ये है, इसमें आपको पावर मेजर करनी है, पावर और पावर फैक्टर मेजर करना है। कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे, पावर और पावर फैक्टर नापने के लिए क्या करेंगे आप इसमें, 2 वॉटमीटर मेथड। ठीक है, 3 फेज में पावर अगर नापनी है तो कितने वॉटमीटर आपको चाहिए होंगे, 2। तो खाली आपको ये वाला काम करना है कि यहां से आपने सप्लाई दे दी, इसके बाद इसमें किन्हीं दोनों लाइन के बीच में आपने लाइन वोल्टेज नापने के लिए ये लगा दिया है, कहीं पर भी इसमें एमीटर लगा दीजिए और वॉटमीटर लगा दीजिए, एक ये, एक वॉटमीटर ये लगा हुआ है, एक वॉटमीटर ये लगा हुआ है। ठीक, दिस गिव्स द पावर। इसके बाद आपको नो लोड पर रन करना है। नो लोड पर ये जो करंट नापेगा दैट करंट विल बी आई नॉट, दिस वोल्टेज विल बी वेल लाइन वोल्टेज, उसमें वी नॉट क्या होगा, लोड वोल्टेज पूरा रहेगा। और दिस इज P1, दिस इज P2, P1 प्लस P2 विल गिव द वैल्यू ऑफ टोटल पावर P। तो इससे आपको क्या 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 मिल सकता है, आपको मिल जाएगा P मिल जाएगा, P नॉट, लेट अस कॉल दिस P नॉट, V नॉट, I नॉट, और ये तीनों मिल जाएंगे तो फाइ नॉट निकाल सकते हैं सब लोग, फाइ नॉट। नो लोड पावर, नो लोड वोल्टेज, नो लोड करंट, नो लोड पावर फैक्टर एंगल, ये चारों चीजें आप इसमें निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है नेक्स्ट इज ब्लॉक रोटर टेस्ट। ब्लॉक रोटर टेस्ट के अंदर आप क्या करेंगे, इसमें जो सप्लाई देंगे डायरेक्टली सप्लाई नहीं देंगे, इसमें सप्लाई जो देंगे वो सप्लाई दी जाएगी थ्रू एन ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू इसमें सप्लाई देंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू इसमें सप्लाई देने का फायदा यह है कि आप इसमें वोल्टेज कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करने का तरीका क्या है, पिछले वाले में आपको सिंपल ही वाला काम करना था, उसमें लोड मत लगाइए, कोई सा भी लोड मत लगाइए। इंडक्शन मोटर है तो ऑब्वियसली लोड किस तरह का होगा, उसमें मैकेनिकल लोड, मैकेनिकल लोड मतलब पुली से बेल्ट से जो लोड लगाया जाता है वो लोड उसमें बिल्कुल मत लगाइए, और सिंपली उसको चालू कर दीजिए, बिना लोड लगाए उसको चालू कर दीजिए, और आपको पावर, करंट, वोल्टेज, पावर फैक्टर, एंगल, ये सारी चीजें मेजर कर लीजिए। ब्लॉक रोटर केस में क्या काम करना है आपको कि पहले ये ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू आप सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई ऑन करने से पहले आपको 2 काम करने हैं। एक तो ये सारे एरोज ये बिल्कुल 0 पे रहने चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर सप्लाई ऑन कर दे तो इधर वोल्टेज जा ही ना पाए,
सारा वोल्टेज ऑटो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर ही रह जाए, आगे ना जाने पाए। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज जीरो, ऑटो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वोल्टेज है वो जीरो पर सेट करके, और दूसरा काम करना है कि इसका जो रोटर है, रोटर को ब्लॉक कर दीजिए। रोटर को ब्लॉक करने के लिए आप कुछ भी, कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, किसी बार वगैरह से आपने फंसा दिया, क्योंकि इसकी जो शाफ्ट होती है वो शाफ्ट इस तरह की होती है, शाफ्ट होती है उस पर कीवे बना होता है, तो कीवे के थ्रू आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। कोई आपने क्लैंप लगा दिया या इसने पकड़ लिया हाथ से, ये वाला काम भी कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा उसके अंदर ताकत नहीं होती है, मतलब होती है बट यू कैन होल्ड इट। ठीक है, तो इस तरह से आप उसके रोटर को ब्लॉक कर दिए, रोटर को ब्लॉक कर दिया आपने, और रोटर को ब्लॉक कर दिया और ऑटो ट्रांसफार्मर को बिल्कुल जीरो पर रखा है। उसके बाद धीरे धीरे जब रोटर ब्लॉक कर दिया है तब इसके वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाइए, इसके वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाइए, और बढ़ाते बढ़ाते एक लिमिट आएगी, जैसे ही आप बढ़ाते बढ़ाते पहुंचेंगे करंट एकदम से शूट अप करेगा, एकदम बहुत तेजी से शूट अप कर जाएगा, बहुत जल्दी से शूट अप कर जाएगा। तो जैसे ही शूट अप करे और फुल लोड करंट जैसे ही फ्लो करना शुरू कर दे उसके अंदर, आप इसको वोल्टेज बढ़ाना बंद कर दीजिए। कम वोल्टेज पर ही वो चीज अचीव हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 33% ऑफ फुल लोड वोल्टेज तक आप पहुंचेंगे, 30-40% तक पहुंचेंगे, तब तक फुल लोड करंट उसके अंदर फ्लो करनी शुरू कर देगी। ठीक, मैं अभी सब वैल्यूज लिख देता हूं। कम वोल्टेज पर फुल लोड करंट आ जाएगी। कम वोल्टेज पर फुल लोड करंट क्यों आ जाएगी ये बताओ? क्योंकि उस पर मैकेनिकल लोड बहुत ज्यादा है, आपने रोटर को ब्लॉक कर रखा है। अगर ऐसे में आपने फुल वोल्टेज दे दें तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर आपने पूरा वोल्टेज दे रखा है और रोटर को ब्लॉक कर दिया तो लोड इज मैक्सिमम पॉसिबल लोड, जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल लोड आप लगा सकते हैं उतना लोड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने पंखे में फॉर एग्जाम्पल सप्लाई दे दी, पंखे को पकड़ लिया तो पंखा चल ही नहीं पा रहा है, तो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए वो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा ना पहुंचने पाए, इसलिए आप क्या करते हैं कि वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। रोटर को ब्लॉक कर दिया, वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, और जैसे ही फुल लोड करंट फ्लो करनी शुरू कर दे वहीं पर आप रुक जाते हैं। क्योंकि फुल लोड करंट से ज्यादा अगर करंट हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी? वाइंडिंग जल जाएगी। जस्ट ठीक है, तो नो लोड टेस्ट के बारे में एक चीज देखिए, दिस इज डन एट रेटेड वोल्टेज। वोल्टेज की वैल्यू पूरी रहती है। नो लोड टेस्ट का जो डायग्राम था उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं लगा रखा था, पूरा वोल्टेज आपने इसके अंदर दे रखा था। दिस वाज डन एट रेटेड वोल्टेज। ब्लॉक रोटर टेस्ट, दिस इज डन एट रेटेड करंट। वोल्टेज की वैल्यू इसमें कम होती है, वोल्टेज की वैल्यू इसमें कम होती है, लेकिन करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है इसके अंदर। जो नो लोड टेस्ट है उसके अंदर वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होती है, लेकिन करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि उस पर लोड है ही नहीं। उस पर लोड अगर आपने उस पर नहीं लगा रखा है तो करंट की वैल्यू बहुत मिनिमल होगी, मिनिमल करंट। ये बिल्कुल वैसी टेस्ट है जैसे कि ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट है ट्रांसफार्मर के, याद है सब लोगों को? बस ये बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप ये भी मेरे को बता सकते हैं कि नो लोड टेस्ट से किस तरह की चीजें आपको मिलती थी। नो लोड टेस्ट से क्या मिलता था? नो लोड टेस्ट से वोल्टेज फुल है, आयरन लॉस, करंट की वैल्यू बहुत कम है, कॉपर लॉस नेग्लिजिबल है। और ब्लॉक रोटर टेस्ट से क्या मिलेगा? कॉपर लॉस, आयरन लॉस उससे नहीं मिलेगा। ब्लॉक रोटर टेस्ट से आपको कॉपर लॉस मिलेगा, क्योंकि करंट की वैल्यू मैक्सिमम है और वोल्टेज की वैल्यू कम है। ठीक है, तो इससे आपको वैल्यूज मिली है पी नॉट, वी नॉट, आई नॉट और फाई नॉट। इससे तो आपको वैल्यू मिली दैट इज पी एस सी, वी एस सी, आई एस सी और फाई एस सी। जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, पी नॉट और पीएससी में से कौन सा कम होगा, कौन सा ज्यादा होगा? पी नॉट और पीएससी में कौन सा ज्यादा होगा? करेक्ट। क्यों? ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि पीएससी ज्यादा होगा? जवाब है इसका पीएससी ज्यादा होगा, लेकिन क्यों? करेक्ट, शॉर्ट सर्किट के अंदर करंट हाई है, करंट बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब पावर कंजम्पशन मैक्सिमम है, मैक्सिमम पॉसिबल पावर कंजम्पशन हो रहा है, तो पीएससी की वैल्यू ज्यादा है। वी नॉट और वीएससी में कौन सा ज्यादा होगा? वी नॉट। क्यों? करेक्ट, क्योंकि उसके केस में आप फुल लोड वोल्टेज दे रहे हैं, पूरा वोल्टेज आपने उसके अंदर दे रखा था। इट इज डन एट रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज की वैल्यू डेफिनेटली ज्यादा है, तो वी नॉट ज्यादा है, और वीएससी तो आप वैसे ही रिड्यूस करके दे रहे हैं, तो वीएससी की वैल्यू बहुत कम है। आई नॉट और आईएससी में किसकी करंट ज्यादा होगी? आईएससी, दैट्स करेक्ट। शॉर्ट सर्किट करंट है,
एससी का मतलब शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट करंट होगी, फुल लोड करंट इसके अंदर फ्लो कर रही है, दैट मींस आईसी इज मच मोर, आई नॉट की वैल्यू बहुत कम होगी, नो लोड करंट के बराबर है, मतलब नो लोड करंट है वो, जैसे ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट थी, दैट्स ऑल। और फाई नॉट और फाई एससी में क्या होगा, विच वी डोंट नो एज येट, अभी हमको पता नहीं है, वो जब आप उसको सॉल्व करेंगे देन यू नो, ठीक। तो ये टेस्ट करने के बाद में आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। कैसे बनाना है, मेरा सजेशन क्या है कि इस टाइम आप खाली ये देखिए कि सर्किट डायग्राम कैसे बनाया जाता है। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए पहले आप क्या करेंगे, ड्रॉ द एक्सिस, ये आपने एक्सिस ड्रॉ कर दी, ठीक है, एक्सिस ड्रॉ कर दी। इसके बाद चूज द करंट स्केल, करंट स्केल का मतलब 1 एम्पियर बराबर 1 सेंटीमीटर और 2 एम्पियर बराबर 1 सेंटीमीटर और 4 एम्पियर व्हाटएवर, करंट स्केल आप चूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द रेंजेस ऑफ करंट, करंट कितनी आ रही है, ठीक। और उसके बाद आप क्या काम करेंगे, फाई नॉट एंगल, वाई एक्सिस से फाई नॉट एंगल लेंगे और आई नॉट ड्रॉ कर देंगे, फर्स्ट लाइन, ये फर्स्ट लाइन, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिए, एक्सिस जब आपने एक बार बना ली ग्राफ पेपर पर, एक्सिस जब एक बार बना ली ग्राफ पेपर पे, एक नॉर्मल कॉपी बना लीजिए, बात वही है। उसके बाद करंट स्केल चूज करिए, करंट स्केल चूज करने के बाद में फाई नॉट एंगल आपको लेना है वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से नहीं, वाई एक्सिस से फाई नॉट एंगल लीजिए और उस पर आई नॉट, मान लीजिए आई नॉट की वैल्यू से 1 एम्पियर निकल के आ रही थी और आपका स्केल वाज 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो कितनी लंबी लाइन में बनेगी, लाइन कितनी लंबी बन जाएगी, 1 सेंटीमीटर। भाई 1 एम्पियर आपका स्केल है, 1 एम्पियर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 एम्पियर आई नॉट की वैल्यू 1 एम्पियर अगर आ रही थी तो 1 सेंटीमीटर की लाइन लेकर के आप यहां पे एंगल लेंगे फाई नॉट और इतने एंगल पर ये आई नॉट, ये वाली लाइन आप ड्रॉ कर देंगे विच इज नोन एज ओ ओ डैश। पहली लाइन ये ड्रॉ करते ही दूसरा काम आपको क्या करना है, यहां से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, 2 लाइन हो गई, दोनों लाइन क्लियर है सब लोगों को, बनानी आ गई सब लोगों को। अब इसके बाद आपको छोटा सा कैलकुलेशन करना है, VSC was reduced, नॉर्मल मान लीजिए VSC की वैल्यू आई से 1/3 मान लेते हैं, तो 440 का 440 का 1/3 कितना हो जाएगा, लेट अस से 150 वोल्ट्स, 150 वोल्ट्स। और इस पर जो ISC आई, ISC इज द फुल लोड करंट, फुल लोड करंट कौन सी करंट है, वो करंट है जो इंडक्शन मोटर के जो ऊपर जो प्लेट लगी हुई है उसमें जो करंट की वैल्यू दे रखी है फुल लोड करंट की, वो ISC की वैल्यू है। मतलब आपको इंडक्शन मोटर के बारे में ये बताया गया है, उसके नेम प्लेट में मैन्युफैक्चरर ने बता रखा है कि इसमें किसी भी कंडीशन में 10 एम्पियर से ज्यादा करंट मत दीजिए, 10 एम्पियर इज द मैक्सिमम पॉसिबल करंट। तो आपको और ट्रांसफार्मर ये तब तक धीरे धीरे बढ़ाना है जब तक कि इसके अंदर 10 एम्पियर फ्लो करनी शुरू ना कर दे, जैसे ही 10 एम्पियर हो जाए फौरन उसको बढ़ाना छोड़ दीजिए, उस टाइम ये वोल्टेज की वैल्यू काफी कम होगी। और अगर 440 वोल्ट अगर इसकी रेटेड वोल्टेज है तो दिस विल बी अचीव समवेयर क्लोज टू 150 वोल्ट्स। 150 वोल्ट्स में ISC की वैल्यू चल रही है 10 एम्पियर्स। अब आपको यह निकालना है कि अगर आपने इसमें VSN दिया होता, VSN इज इक्वल टू 440 वोल्ट्स, 450 कर देते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। अभी अगर आपने इसमें कैलकुलेट करके आपको यह निकालना है कि 150 के बजाय अगर आपने फुल 450 वोल्ट दिया होता, 450 वोल्ट इसकी रेटेड वैल्यू थी, ठीक है, जो इंडक्शन मोटर की जो नेम प्लेट जो थी, प्लेट के ऊपर ये लिखा हुआ था 450 वोल्ट्स 10 एम्पियर्स, ये इंडक्शन मोटर 450 वोल्ट की है और 10 एम्पियर की है। अगर ऐसा दे रखा होता, मतलब अगर 450 वोल्ट आपने दे रखे होते, 150 वोल्ट पर 10 एम्पियर है, 450 वोल्ट पर ISN कितनी होती करंट, कितनी ISN की वैल्यू कितनी हो जाती, 30 एम्पियर्स। 30 एम्पियर्स कैसे, सिंपल, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, सिंपल। 150 वोल्ट पर 10 एम्पियर चल रही है, अगर इसको 3 गुना बढ़ा देंगे तो करंट भी 3 गुना बढ़ जाएगी, सिंपल, क्योंकि इंडक्शन मोटर की जो अंदर की इंपीडेंस है दैट इज कांस्टेंट, इंपीडेंस तो कांस्टेंट है, तो ये भी 10 एम्पियर की जगह ये हो जाती 30 एम्पियर, ठीक। अब इसके बाद फाई SC एंगल पर ISN ले करके वो करंट यहां पर प्लॉट करनी है।
यहां से आपको ये डॉटेड लाइन बनानी है, ये डॉटेड लाइन क्या है, ये एंगल जो है यहां से यहां तक का जो एंगल है, दिस एंगल इज फाई एस सी। जरूरी नहीं है कि ये एंगल फाई एस सी फाई नॉट से छोटा हो, बड़ा भी हो सकता है, विल सी, हम बाद में देखेंगे जब जब कर लेंगे तो। लेकिन फाई एस सी एंगल पर यहां से y एक्सिस से फाई एस सी एंगल लीजिए, ये वाला एंगल, और इस एंगल पर आई एस एन प्लॉट कर दीजिए। आई एस एन की लेंथ कितनी होगी इस करंट स्केल के हिसाब से? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की लाइन बना दीजिए यहां पर डॉटेड। तीसरी लाइन, तीनों लाइन सबको समझ में आ रही है? पहली लाइन क्या थी? फाई नॉट एंगल पर आई नॉट। दूसरी लाइन यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट्स ऑल, सबसे सिंपल। उसके बाद तीसरी लाइन क्या थी? तीसरी लाइन से पहले आपको कैलकुलेशन करने जरा से। कैलकुलेशन क्या है कि अगर कम वोल्टेज पर अगर इतनी करंट आ रही थी तो फुल वोल्टेज पर कितनी आई होती, वो निकाल करके इतने एंगल पर, फाई एस सी एंगल पर आई एस एन, वो लाइन बना दीजिए डॉटेड। और उसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। ये चौथी लाइन, ठीक, चारों लाइनें क्लियर। अब इसके बाद खाली आपको ये वाला काम करना है, ओ डैश, लेट अस कॉल दिस पॉइंट ए। ओ डैश ए को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करना सब लोगों को आता है, कंपास ले करके यहां से इसके हाफ से ज्यादा उसमें लीजिए, और यहां से एक कर्व, मतलब यहां पे सुई रखी हुई है, एक कर्व यहां बनाया, एक कर्व यहां बनाया, फिर यहां रखा, उतने ही लेकर करके एक कर्व यहां बनाया, एक कट यहां बनाया, और इसको ज्वाइन कर दिया आपने। ये लाइन जहां पर ज्वाइन कर रही है, यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यहां से आप यहां तक का रेडियस लेके जब आप सर्किल बनाएंगे, दैट्स ऑल, आपका काम का सर्किल खाली इतना सा है। सर्किल पूरा बना सकते हैं, पूरा गोला बना सकते हैं पूरा, लेकिन आपके काम का सर्किल खाली इतना सही है। तो बेसिकली क्या है, दिस इज द डायमीटर। यहां से यहां तक की अगर ये सर्किल आपने पूरा यहां तक कर रखा होता तो यहां से लेकर के यहां तक का जो होता, दैट वुड हैव बीन द डायमीटर, ये डायमीटर हो जाता। और इसलिए ये यहां से यहां तक का रेडियस होता है, तो यहां से यहां तक का भी रेडियस होता है। इसका मतलब ये लाइन कौन सी है? ओ डैश ए क्या है? कॉर्ड। और कॉर्ड का जो बाइसेक्टर है, दैट ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। ये ज्योमेट्री की थ्योरम है। तो कॉर्ड का बाइसेक्टर सेंटर से पास होता है, तो दिस वाज द सेंटर। सेंटर से आपने यहां तक का लिया रेडियस और कर्व बना दिया यहां से ओ डैश ए तक का, दैट्स ऑल, बस, इसके आगे की जरूरत नहीं है। और ए से स्ट्रेट लाइन नीचे बना दीजिए। इतना करने के बाद में खाली आपको एक लाइन बनाना और रह जाएगा। इफ दिस इज ए, देन लेट अस कॉल दिस पॉइंट टू बी बी, और फिर ये सी है, फिर ये डी है, और यहां से आपको ये ज्वाइन ऑफ करना है। बी पॉइंट कैसे मिलेगा, बात की बात है। बी पॉइंट मैंने अभी पता करना बताया नहीं है, बी पॉइंट कैसे मिलेगा, ए बी की लेंथ कितनी है, बी सी की लेंथ कितनी है, बात की बात है, वो बताऊंगा बाद में। अभी खाली क्या समझिए, पूरा प्रोसेस एक बार फिर से। नो लोड टेस्ट और ब्लॉक लोड टेस्ट, ये दोनों टेस्ट आपने करे। नो लोड टेस्ट से आपको पावर, वोल्टेज, करंट, परफेक्ट ट्रायंगल, ये चार चीजें मिल गई। उसी तरीके से यही चार चीजें ब्लॉक लोड टेस्ट के लिए भी मिल गई। ब्लॉक लोड टेस्ट में आपको कम वोल्टेज पर कम करंट की वैल्यू मिल रही है, तो इसलिए आपने ये निकाल लिया कि फुल वोल्टेज अगर दे रखा होता तो करंट की वैल्यू कितनी मिलती। ये चीजें आप प्रैक्टिकली कभी अचीव नहीं कर सकते। 450 वोल्ट और 30 एम्पीयर प्रैक्टिकली अचीव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जल जाएगी वाइंडिंग, दैट्स करेक्ट। वो वाइंडिंग जो है 10 एम्पीयर के लिए बनाई गई है, सिंपल। उसमें रेटेड करंट उसमें कितनी लिख रखी है? 10 एम्पीयर। 10 एम्पीयर से ज्यादा इसके अंदर पास ना होने दीजिए। और ऐसे में अगर आप उसमें 30 एम्पीयर भेज देंगे, जल जाएगी वाइंडिंग। इसलिए वो वाली चीज आप कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। रोटर ब्लॉक कर रखा है, ये सबसे बड़ी बात है। रोटर को आपने ब्लॉक करा हुआ है, इसलिए लो वोल्टेज पर आपने लो करंट निकाल रखा है। तो हाई वोल्टेज पर हाई करंट कितना होगा, दिस कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। उसके बाद जैसे आपने फाई नॉट से आई नॉट बनाया था, उस तरह फाई एस एंगल पर आई एस प्लॉट कर दीजिए। तो पहली लाइन है ओ से लेकर ओ डैश तक की, पर दूसरी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, तीसरी लाइन ओ से लेकर ए तक की है, डॉटेड लाइन है। ओ डैश ए को ज्वाइन करना है, और उसका जो बाइसेक्टर है, वो बाइसेक्टर इस ओ डैश वाली लाइन को जहां कट कर रहा है, वहां से आप एक सर्कल बना दीजिए। सर्कल बनाने के बाद में ए से यहां तक का एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, और कैलकुलेशन के बाद में आपको बी पॉइंट मिलेगा आगे जाकर के, बी से ओ डैश को ज्वाइन कर दीजिए।
सर्किट डायग्राम बन गया। अभी बहुत चीजें इसमें समझने की बाकी हैं और सारी सब हम समझ लेंगे, सब समझ लेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग सर्किट डायग्राम ये इतना बन चुका है। VSN का मतलब शॉर्ट सर्किट वोल्टेज एट नॉर्मल वैल्यू, तो ISN का मतलब ये शॉर्ट सर्किट करंट एट नॉर्मल वैल्यू। अभी एक मिनट आपको क्लियर हो जाएगा क्या क्या चीज है। VSN इज इक्वल टू V नॉट, ये क्लियर हो गया। VSN इज इक्वल टू V नॉट, और ये दोनों के दोनों दिस इज द रेटेड वोल्टेज, ये है रेटेड वोल्टेज। और ये रेटेड वोल्टेज कौन सा है, जो भी इंडक्शन मोटर के ऊपर प्लेट पे रेटेड वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, दैट इज द वैल्यू ऑफ VSN और V नॉट। ये दोनों बराबर होंगे, एज्यूम नहीं करा हमने इसमें, ठीक। उसी तरीके से ISN इज द रेटेड करंट। ये दोनों वैल्यूज आपको उसके प्लेट पर दे रखी हैं, उतने ही आपको वैल्यूज ये रखनी है, दिस यू कैन कंट्रोल, इससे ज्यादा आपको नहीं होने देंगे। क्योंकि इसका जवाब कोई दे सकता है, सवाल यह है कि अगर 450 पे वाइंडिंग जल जाएगी, तो अगर 450 सप्लाई करेंगे तो वाइंडिंग जल जाएगी, हाँ, तो 450 वहां पर रेटेड दे रखी है, हाँ 450 पर वाइंडिंग जल जाएगी और 450 तो रेटेड वैल्यू दे रखी है, तो ये चीज कैसे पॉसिबल है, इसमें क्या गड़बड़ है। हाँ, प्रॉब्लम क्या है, ये वो कंडीशन हम लेके चल रहे हैं जिसपे हमने रोटर को ब्लॉक कर रखा है। वो जो वैल्यू दे रखी है 450 रेटेड वैल्यू, वो तब दे रखी है जब आपने रोटर को ब्लॉक नहीं कर रखा है। 450 वोल्ट पूरा दे रखा है और उसके साथ में नॉर्मल लोड डाल रखा है कि मोटर चल रही है, इस रनिंग, लेकिन अपनी मैक्सिमम पॉसिबल लोड जितना खींच सकती है उतना लोड खींच रही है, इतना से ज्यादा लोड नहीं है। और ये वाली चीज आप लोगों को होपफुली याद होगी, नहीं याद है तो एक बार देख लीजिए कि ये मैंने बताया था, ये जो कर्व होता है, इस कर्व में जो नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन होता है वो खाली इतना सा होता है। स्लिप की वैल्यू 0.04, 0.06, बहुत पहुंच गई तो 0.1 तक पहुंच जाएगी, इससे कम पे नहीं होता, ऑपरेटिंग रीजन खाली इतना सा होता है। इसके बाद अगर आप लोड बढ़ाएंगे तो स्पीड की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। स्पीड की वैल्यू नॉर्मली इस रेंज में ही अलाई करती है, इससे ज्यादा अगर आप बढ़ाते हैं लोड की वैल्यू तो स्पीड की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप लोड को ज्यादा बढ़ा रहे हैं, इतना लोड बढ़ाना नहीं चाहिए। हाँ, ISC की जो वैल्यू है वो रेटेड करंट होती है, 10 करेक्ट। हाँ ठीक है, सवाल यहां पर यह है कि मैंने यहां पर अभी बताया था ISC इज द रेटेड करंट, तो ISN की वैल्यू 30 एम्पीयर कैसे हो गई। सवाल यह है कि ISC की वैल्यू जब रेटेड करंट है तो ISN की वैल्यू 30 एम्पीयर कैसे हो गई। इसका जवाब यह है कि 30 एम्पीयर वो करंट है विच वुड हैव फ्लोन, अगर हमने ब्लॉक रोटर के बाद में 450 वोल्ट दे दिया होता तो। हाँ, ये हम मान के चल रहे हैं, इतना हम कर नहीं सकते उसके अंदर, रोटर ब्लॉक करने की वजह से सारी गड़बड़ हो रही है। अगर नॉर्मल केस में आप 450 वोल्ट देते तब उसके अंदर 10 एम्पीयर ही फ्लो कर सकती थी, 10 एम्पीयर से ज्यादा भी फ्लो कर जाएगी अगर आप लोड बढ़ा दीजिए, लेकिन वो एडविजिबल नहीं है। इसका मतलब वहां पर मोटर के अंदर अनड्यू हीटिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो 30 एम्पीयर इज नॉट एक्चुअली इमेजिनरी, 30 एम्पीयर इज दैट वैल्यू विच वुड हैव फ्लोन, लेकिन अगर वो 30 एम्पीयर की करंट अगर फ्लो करती है उसके अंदर तो वाइंडिंग जल जाती। तो 10 एम्पीयर की रेटेड करंट है, अगर एक लिमिट से ज्यादा उसके अंदर लोड डालेंगे तो करंट की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी, बढ़ तो जाती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप लेके चलते हैं। तो बात क्या है कि ये वो वाली वैल्यू है, मतलब अगर आपने उसके रोटर को ब्लॉक करके फुल वोल्टेज दे दिया होता तो 30 एम्पीयर में फ्लो करती, ठीक। हाँ, नहीं बैठे, ये ऑब्जर्वेशन बढ़िया है लेकिन जवाब इससे थोड़ा सा अलग है। यहां पे इसका ऑब्जर्वेशन ये है कि सर्किट डायग्राम जो है वो नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट की वैल्यूज वेरीफाई करने के लिए होता है, ठीक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इसलिए है क्योंकि यही चीज हमको इसमें दिखाई दे रही है।
हमें खाली दो वैल्यूज हमको दे रखी हैं, नो लोड की वैल्यू और ब्लॉक रोटर की वैल्यू, और उस पर हमने ये पूरा सर्किट डायग्राम बना रखा है। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, ये बड़े साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है कि सर्किट डायग्राम खाली नो लोड और ब्लॉक रोटर टेस्ट की वैल्यूज चेक करने के लिए है, जबकि एक्चुअली ये नो लोड और ब्लॉक रोटर के अलावा सारी वैल्यूज चेक करने के लिए है, खाली नो लोड और ब्लॉक रोटर की वैल्यू चेक करने के लिए नहीं है। यह मजेदार बात है। क्यों? इसका रीजन क्या है, वो रीजन समझिए। नो लोड टेस्ट एक एक्सट्रीम कंडीशन है, जब आपने मोटर के ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं डाल रखा है। जैसे मई 21 मई के बाद, अब जो नेक्स्ट 21 मई के बाद आएगी, उसके बाद में आप सारे लोग खाली हो जाओगे। उस टाइम कोई पढ़ाई नहीं करनी होगी आपको, मतलब अभी इन दोनों भी छुट्टी आई थी, लेकिन उसमें पढ़ाई करनी थी, चाहे तो पढ़ सकते थे, अगले सेमेस्टर का पढ़ सकते थे, लेकिन वो जो छुट्टी आपको मिलेगी उसमें बिल्कुल खाली होंगे, बिल्कुल नो लोड, आपके सर के ऊपर कोई लोड नहीं है। और वही जिस टाइम एंड सेमेस्टर या मेकअप सिटी है वो सब चल रहे होते हैं, उसमें आपके सरों के ऊपर मैक्सिमम लोड होता है। ठीक है, तो नो लोड कंडीशन एक एक्सट्रीम कंडीशन है जिसमें आपने मोटर के ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं डाल रखा है। ब्लॉक रोटर दूसरी एक्सट्रीम कंडीशन है जिसमें आपने उस पर मैक्सिमम पॉसिबल लोड डाल रखा है कि रोटर घूम ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या है, मोटर का जितना बिहेवियर है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही होने वाला है, न इससे कम न इससे ज्यादा। ये पॉइंट समझ में आया सब लोगों को? न तो नो लोड से कम उसके अंदर डाल सकते, लोड आपने पूरा ढा दिया, अब क्या उससे भी कम उसमें लोड देना पॉसिबल है? नहीं है, नहीं दे सकते। उससे कम लोड करना उसके अंदर पॉसिबल ही नहीं है। तो मिनिमम पॉसिबल सबसे आसान कंडीशन मोटर के लिए वो है जब आपने उस पर नो लोड पर रन करा हुआ है, सबसे हल्की कंडीशन। और सबसे भारी कंडीशन क्या है? जब आपने उसको रोटर को ब्लॉक कर रखा है, इतना लोड डाल दिया। तो बची हुई सारी वैल्यूज, वो सारी वैल्यूज इस रेंज के अंदर ऑपरेट करेंगी, ये रेंज। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप लोड आपने बिल्कुल जीरो कर रखा है, जीरो लोड, तो आपको करंट इतनी देनी पड़ रही है। अगर आपने लोड थोड़ा सा बढ़ा दे तो करंट आपको देनी पड़ेगी कितनी? इतनी। अगर लोड थोड़ा सा और बढ़ा दिए तो करंट आपको देनी पड़ेगी इतनी, और बढ़ा दिए तो करंट इतनी हो जाएगी, और बढ़ा दी तो करंट इतनी हो जाएगी, और बढ़ा दी करंट इतनी हो जाएगी, ऐसे बढ़ता जाएगा। ये है। तो बेसिकली ये सर्किल क्या है? सर्किल इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ऑल द ऑपरेटिंग पॉइंट्स। लोकस क्या होता है? आप इसको सर्किल डायग्राम को दूसरी तरीके से भी बना सकते थे। आप बेसिकली क्या करें, ये सब काम नहीं करें। आपने इंडक्शन मोटर को बिल्कुल नो लोड पर रन करा, कितना एंगल हुआ, करंट और एंगल आई नॉट और फाई नॉट नापा और ये लाइन ड्रॉ कर दी। फिर आपने उसमें लोड थोड़ा सा बढ़ाया, फिर करंट नापा और फाई नॉट नापा, आई और फाई दोनों नापे, फिर वो वाला एंगल बनाया, फिर वो वाली वेक्टर बनाया, फिर लोड और बढ़ा दिए। धीरे धीरे लोड बढ़ाते जाइए और करंट और पावर फैक्टर एंगल दोनों चीजें नापते जाइए और उतने एंगल पर इसको बनाते जाइए, और सारे जब आप ज्वाइन कर देंगे सारे ऐसे पॉइंट्स, तो अपने आप आपको सर्कल मिल जाएगा। ये समझे? सर्कल डायग्राम का पर्पस समझ में आ रहा है सब लोगों को? मतलब क्या है कि दो एक्सट्रीम कंडीशन के बीच में ही उसकी सारी कंडीशन लाई करने वाली हैं। तो आपने एक्सट्रीम कंडीशन प्लॉट कर दिया और उसके बाद में आपने सीधा कर्व बना दिया। अब आपको यह पता है कि खाली आपको आई नॉट की वैल्यू अगर मिल जाती है, मतलब I1 की वैल्यू, मतलब नॉर्मल केस में इंडक्शन मोटर जो रन कर रही है वो इतना करंट ले रही है, इसकी वैल्यू मान लीजिए 1 एम्पियर है और ISN की वैल्यू 30 एम्पियर है। अब नॉर्मल केस में आपको ये पता चला कि आपने लोड उस पर इतना लगा रखा है कि उसमें करंट की वैल्यू 5 एम्पियर जा रही है, तो सीधे 5 एम्पियर का मतलब क्या होगा? कितना सेंटीमीटर हो गया? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का यहां से कट यहां लगा दीजिए, लाइन खींच दीजिए यहां से यहां तक की, यू गेट ऑल द ऑपरेटिंग पॉइंट, सब मिल जाएंगे इसके अंदर, सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये चीज है। और कौन कौन सी चीजें मिलेंगी वो वाली चीजें भी देख लीजिए, क्योंकि खाली इसके अंदर ये नहीं नापा जाता है, ये 4 चीजें, इसमें नापने के लिए बहुत सारी चीजें, वो सब आपको इस सर्कल डायग्राम से आराम से मिल जाते हैं। अब देखो 5 एम्पियर का लेक करके आपने यहां पे कट लगाया और ये लाइन ड्रॉ कर दी। अगेन मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि बी कहां से आया, लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा कैसे है, क्या है। अब देखो दिस O' A इज नोन एज द आउटपुट लाइन,
O dash B is known as the torque line. अब देखिए, ये रहा P Q R S T. PQ is the measurement of the mechanical output of the rotor. Rotor output. QR is rotor copper loss. QR. RS is stator copper loss. ST is stator iron loss, which is obviously constant. अब क्या हो गया कि आपने 5 सेंटीमीटर वाला कट बनाया, आपको ये वाली वैल्यू मिल गई। मान लीजिए करंट की वैल्यू होती है 8 एम्पियर, तो आपने यहां से 8 एम्पियर का लिया, कट लिया और ये लाइन नीचे खींच दी। अब उसके बाद में ABCDEFG GHIJKL GHIJK। अब ये G और H के बीच की जो वैल्यू है, ये क्या है? आउटपुट, मैकेनिकल आउटपुट। H से लेकर के I तक का ये क्या है? रोटर कॉपर लॉस। रोटर कॉपर लॉस ये है, ये यहां से यहां तक का। इन दोनों लाइनों के बीच में जितना भी है, दैट इज रोटर कॉपर लॉस। इन दोनों लाइनों के बीच का जितना भी है, ये क्या है? स्टेटर कॉपर लॉस। और ये दोनों लाइनों के बीच का जितना है, दैट इज स्टेटर आयरन लॉस। और अगर आपने फुल वोल्टेज 450 वोल्ट दे रखा है और करंट की वैल्यू 30 एम्पियर है, तो आपका कट बनना है ऑब्वियसली यहां। इस टाइम मैकेनिकल आउटपुट कितना है? मैकेनिकल आउटपुट कहां से कहां तक का है? 0। क्यों? क्योंकि रोटर ब्लॉक्ड है। रोटर ब्लॉक है, रोटर घूम ही नहीं पा रहा, मैकेनिकल आउटपुट 0 है। और ए से बी तक क्या है? ये पूरा रोटर कॉपर लॉस है, रोटर कॉपर लॉस। बी से लेकर सी तक का क्या हो गया? स्टेटर कॉपर लॉस। और सी से लेकर डी तक का स्टेटर आयरन लॉस। तो बी पॉइंट इज द पार्टीशन बिटवीन रोटर कॉपर लॉस एंड स्टेटर कॉपर लॉस। ये है। ये कैसे निकाला जाता है, ये वाली चीजें अभी आपको नेक्स्ट टाइम, फिलहाल आप खाली इतना याद रखिए, ठीक।